रामपुर की जंग पर आजम खान के बेटे का एक्सक्लूसिव स्टेटमेंट देखिए यहां। अब्दुल आजम ने कहा कि इस बार चुनाव सरकार बनाम आवाम है। मैंने कुछ गलत नहीं किया, कोर्ट में लड़ रहा हूं। मैं एनडीए के उम्मीदवार हैदर को जानता भी नहीं। इस बार का चुनाव सरकार बनाम आवाम है, अब्दुल्ला आजम का कहना है। पूरी बातचीत TV9 भारत फर्स्ट पर एक्सक्लूसिव ये रही। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। रामपुर की सीट इस बार काफी ज्यादा दिलचस्प हो गई है। यूपी विधानसभा चुनावों पर सबकी नजर है और रामपुर पर खास तौर पर नजर है, क्योंकि यहां से इस बार आजम खान तो चुनाव लड़ ही रहे हैं। हालांकि वो अभी जेल के अंदर हैं, लेकिन उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को स्वार से टिकट दिया है समाजवादी पार्टी ने। और दूसरी तरफ जो एनडीए का कैंडिडेट है वो है हैदर अली, जो कि अपना दल एनडीए की सहयोगी पार्टी है, उससे चुनाव लड़ रहे हैं। कुल मिलाकर रामपुर की इस बेहद दिलचस्प सीट पर मुकाबला जोरदार होने की उम्मीद है। और इस वक्त हमारे साथ आजम खान के बेटे मौजूद हैं, अब्दुल्ला आजम, जो कि 2017 में इस सीट से विधायक रहे। फिर बाद में फर्जी कागजात वाला मामला सामने आया और उनकी विधायकी रद्द हो गई, जेल में रहे। काफी महीनों तक जेल में रहने के बाद 15 जनवरी को जेल से छूटे हैं और समाजवादी पार्टी के टिकट से इस सीट से फिर चुनाव लड़ रहे हैं। अब्दुल्ला आजम, कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं इस बार 2017 से 2022 में? क्या बदलता हुआ नजर आ रहा है आपको? बहुत शुक्रिया। 2017 और 19 में या मैं कहूँ 2017 और 22 के चुनाव में जी फ़र्क ये है कि इस बार किसान जवाब चाहता है सरकार से। जो सरकार इस वादे के साथ जिसने सूबे में सरकार बनाई थी कि किसानों की आय 2022 तक दुगनी होगी, जिस सरकार ने ये वादा किया था कि हर साल 2 करोड़ नौजवानों को रोज़गार मिलेगा, जिस सरकार ने वादा किया था कि महंगाई कम होगी, मेरे ख्याल से 22 के चुनाव में ये अहम मुद्दे होंगे जिन पर जनता सरकार से जवाब मांगेगी। अब्दुल्ला, आप ये मानते हैं क्या? क्योंकि एक ज़माना था जब कहा जाता था यूपी में एसपी और बीएसपी की सीधी टक्कर होती है। अब ये तस्वीर बदलती हुई नजर आ रही है। अब ये कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी और बीजेपी की इस बार जोरदार टक्कर है। मानते हैं आपके मुकाबला बाइपोलर हो गया इस बार? देखिए, मैं ये मानता हूँ और जब से जेल से आया हूँ, जो हालात मुझे दिख रहे हैं और जो लोगों के बीच सरकार की नाकामियों का गुस्सा है, चुनाव बाइपोलर नहीं है बल्कि समाजवादी पार्टी का एक क्लीन स्वीप होगा। आखिर समाजवादी पार्टी की क्या मजबूरी है कि जिन लोगों पर संगीन इल्जाम हैं उन्हें टिकट देना पड़ रहा है? दागी उम्मीदवारों को क्यों कैंडिडेट बना रही है? और इससे वो जोड़ रहे हैं गुंडागर्दी से। समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान जो लॉ एंड ऑर्डर की समस्या थी उससे जोड़ा जा रहा है। और जब ये बातें होती हैं अब्दुल्ला, तो आपका नाम लिया जाता है, नाहिद हसन का नाम लिया जाता है जो कैराना से उम्मीदवार हैं, आपके पिता आजम खान का नाम लिया जाता है जिनके ऊपर 100 से ज्यादा केसेस इस वक्त चल रहे हैं, जेल के अंदर वो हैं। तो इसे कैसे देखते हैं आप? मैं इसे ऐसे देखता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को ये बताना चाहिए कि 1 साल और करीबन उससे ज़्यादा तक जो किसान दिल्ली की सरहदों पर बैठे रहे, डामर की सड़क पर सर्दी और गर्मी में सोने को मजबूर हुए, जिन किसानों की बेगुनाही में 700 से ज़्यादा किसानों की शहादत हुई, उनमें से समस्याओं का एक अलग सरकार को, लेकिन ये लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी को बीजेपी घेर रही है। ज़्यादा जवाब देना चाहिए। अब्दुल्ला, आप समाजवादी पार्टी से एक बार फिर चुनावी मैदान में होंगे, स्वार से चुनाव आप लड़ रहे हैं, लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी की स्टार प्रचारकों की जो लिस्ट आई उसे देखकर क्या आपके परिवार को भी झटका लगा? आजम खान साहब का नाम नहीं है इस बार? नहीं, ये मैंने कहा ना, ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इस वक्त जिनका कोई मतलब नहीं होना चाहिए। जो मुद्दे हैं, जो जनता के सामने और जो देश के सामने मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर बात होनी चाहिए। बेरोजगारी पर बात होनी चाहिए, किसानों पर बात होनी चाहिए, महंगाई पर बात होनी चाहिए, कस्टोडियल डेथ्स पर बात होनी चाहिए, पुलिस के द्वारा जो लोगों को सताया गया उस पर बात होनी चाहिए, कोविड में जो लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल सकी और सरकार ने कहा
कि कोई शख्स ऑक्सीजन की कमी से नहीं किसी की मौत हुई, मेरे ख्याल से बात उस पर होना चाहिए। अब्दुल्ला ये सवाल मैं एक बार फिर से सवाल जो है वो आपके सामने रखता हूं। ये सवाल मैंने इसलिए पूछा क्योंकि बीजेपी की तरफ से देखिए बार बार इसे मुद्दा बनाया जा रहा है कि ये साबित करने की कोशिश है उनकी तरफ से कि समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है, ये तमंचावादियों की पार्टी है। ये बार बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं। कहा यह जाता है कि जो लिस्ट आई है आपके उम्मीदवारों की, उसमें देखिए आधे तो जेल पर हैं, आधे बेल पर हैं, आपके पिता का नाम लिया जाता है। तो कहीं यही वजह तो नहीं है कि समाजवादी पार्टी ने भी आपके पिता से इस बार थोड़ी दूरियां बना ली हैं, क्योंकि 100 केसेस उनके ऊपर भी रजिस्टर हैं, जेल में बंद है वो भी। हाँ बिल्कुल, हम भैंस चोर हैं, हम बकरी चोर हैं, हम पेड़ चोर हैं, हम मिट्टी चोर हैं, हमने शराब की बोतलें चुराई हैं, हमने 16,600 रुपये गले से चुराए हैं। तो हम तो हैं ही बहुत बड़े अपराधी। अपराध मैंने आपको बता दिया, हम चोर हैं। और मैंने आपसे कहा ना, किसी के मुद्दा बनाने से कोई चीज़ मुद्दा नहीं बनेगी। जो मुद्दे आज देश के सामने हैं, बात उन पर होना चाहिए, बहस उन पर होना चाहिए, डिबेट उन पर होना चाहिए कि नौजवानों को रोज़गार कैसे मिलेगा, किसानों की आय कैसे दोगुनी होगी, लखीमपुर के बेगुनाह किसानों को इंसाफ कैसे मिलेगा, कोविड में जिन लोगों के साथ जो अपने एक मूलभूत अधिकार है उनका इलाज वो नहीं हुआ, उनके साथ इंसाफ। ठीक है, ये आप अहम बात कह रहे हैं कि इस बार मुद्दे कई हैं। योगी सरकार के खिलाफ समाजवादी पार्टी के पिटारे में मुद्दे कई हैं। कोरोना काल की नाकामियों का आप जिक्र बार बार कर रहे हैं, किसानों के मुद्दे को आप बार बार उठाते हुए नजर आ रहे हैं, लखीमपुर खीरी में जो कुछ हुआ उसे मुद्दा समाजवादी पार्टी बनाती हुई नजर आ रही है और आप भी बार बार उसका जिक्र कर रहे हैं। लेकिन हम रामपुर की स्वार सीट का खास तौर पर जिक्र कर रहे हैं, जहां पर इस वक्त मुकाबला जो है वो अब्दुल्ला आजम वर्सेस हैदर अली है। अब्दुल्ला आजम हमारे साथ हैं और हैदर अली कौन? हैदर अली रामपुर के नवाबी खानदान के सबसे बड़े वारिस हैं और उनके साथ अब्दुल्ला आजम का इस बार मुकाबला होना है। और हैदर अली को अपना दल ने अपना कैंडिडेट बनाया है। अपना दल यानी अनुप्रिया पटेल की पार्टी, उसके उम्मीदवार हैं हैदर अली, जिनका मुकाबला अब्दुल्ला आजम से होना है इस बार। अब्दुल्ला, ये टक्कर जो होगी ये कितने कांटे की होगी? क्योंकि हम सब ये जानते हैं कि आपके परिवार का और रामपुर के नवाबी खानदान का एक अदावत का रिश्ता रहा है, तो वो अदावत क्या इस बार चुनावी मैदान में भी स्वार में नजर आएगी? मुझे नहीं मालूम, आप जिन साहब, मुझे इस बात की मेरी कोई जानकारी नहीं है कि एनडीए ने किसे उतारा है, ना मैं उन्हें जानता हूं और ना मुझे जानने की कोई ज़रूरत है। हाँ। जहाँ तक नवाबों की बात है, तो मैं आपको रामपुर, क्योंकि एक रियासत थी आज़ादी से पहले, मैं आपको रामपुर की रियासत की हिस्ट्री बता दूं। हाँ। कि 1857 में जब आज़ादी की पहली लड़ाई मेरठ से शुरू हुई, जिसे हम गदर कहते हैं, और जो फ़ौजें वहाँ से आज़ादी की मशाल और आज़ादी की मशाल दिल में जला कर निकली, वो जब निकली थी तो रामपुर के नवाब ने अंग्रेज़ी हुकूमत के साथ मिलकर उन्हें मारा था और कत्लेआम किया था। इन लोगों ने कभी रामपुर के आवाम को 8वीं से ज़्यादा नहीं पढ़ने दिया, उन्हें उन सड़कों पर चलने की इजाज़त नहीं दी जिन पर नवाब की गाड़ी गुजरती हो। और ये वो लोग हैं जिनकी कुर्सी क्वीन विक्टोरिया के बराबर में पड़ती थी। और अगर शायद नवाब रामपुर अंग्रेज़ों की जगह मुल्क की तरफ से लड़े होते तो हमारा देश 90 साल पहले आज़ाद हो गया होता। जहाँ तक अदावत की बात है, पिछली बार भी शायद वो चुनाव लड़े थे उनके परिवार से कोई साहब, नतीजा आपके सामने है। और मैं कोई नहीं हूँ हराने वाला, हराने वाली आवाम है, जनता है, उसका भरोसा है, उसकी मोहब्बत है, उसका प्यार है। और हम कोविड का दौर देखा है। हैदर अली उर्फ हमजा मियां को आप चुनौती नहीं मानते? कि मैं जानता ही नहीं ये कौन साहब है। अच्छा। मैं जानता ही नहीं। हाँ। मैं सच में नहीं जानता ये कौन है। हाँ। ना मेरा कोई वास्ता, ना मुझे कोई मतलब, ना मुझे इस बात से कोई फर्क पड़ता है कि कौन किसको लड़ा रहा है। अब्दुल्ला, ये तो आप मानेंगे कि इस बार देखिए परिस्थितियां जो हैं वो बहुत बदल चुकी हैं। 2017 में आपके पिता आपके साथ थे, पूरी तरह से चुनाव प्रचार में लगातार लगे हुए नजर आते थे और उनका इस इलाके में अपना एक अलग ही प्रभाव है। इस बार वो जेल में है, आप जेल से छूट कर आए थे इस महीने बाद, तो इन सारे मुद्दों को तो आपके विरोधी भुनाने की कोशिश करेंगे और भुना भी रहे हैं। जो 2017 में नतीजे रहे थे
4 सीटें थी समाजवादी पार्टी के पास, एक ज़िले में, एक कांग्रेस के गठबंधन को गई थी। इस बार समाजवादी पार्टी 5 सीटों पर लड़ रही है। जब 10 मार्च को मालिक करे आपसे बात हो तो आपको नतीजे 17 से बेहतर मिलेंगे, सिर्फ रामपुर में नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जहाँ तक आजम साहब की बात है, अगर कोई ये सोचता है, बहुत शुक्रिया। नहीं, मैं एक बात और कहता चलूँ कि अगर कोई ये सोचता है कि आजम साहब अगर जेल में है तो आजम खां किसी एक इंसान का नाम नहीं बल्कि एक तहरीक का नाम है, और वो तहरीक लाखों और करोड़ों लोगों के दिलों में जिंदा है, और उसका नतीजा आप 10 मार्च को देखेंगे। तो आप उम्मीद कर रहे हैं कि कोर्ट से राहत मिलेगी और आजम खान साहब इस बार चुनाव प्रचार में शामिल हो पाएंगे? बिल्कुल मिलेगी, बिल्कुल, मेरा पूरा भरोसा है, मुझे न्यायालय से पूरी उम्मीद है कि वो हमें राहत देगा। आज तक उसने हमारे साथ इंसाफ किया है, आगे भी करेगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अब्दुल्ला आजम समाजवादी पार्टी का युवा चेहरा है। अब्दुल्ला आजम स्वार से इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। देखना होगा कि इस बार के नतीजे स्वार सीट के कैसे रहते हैं। अपना दल के कैंडिडेट से अब्दुल्ला आजम की कांटे की टक्कर इस बार देखने को मिलेगी। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।